हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है महाजनपदों का उदय। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। कह रहा, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। यानी कह रहा है, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद, 16 जनपद, यानी भारतवर्ष जो था, भारत जो था वो 16 राज्यों में बटा हुआ था। महाजनपद का मतलब समझिए राज। और इनकी जानकारी, इस राज्य के बारे में जानकारी, जनपद के बारे में जानकारी जो बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय उससे प्राप्त होती है। तो चलिए, अब ये महाजनपद जो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उनकी राजधानी दिया गया है और किस क्षेत्र में ये फैला हुआ था उनके बारे में बताया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है अंग, और अंग की जो राजधानी थी, ये जो अंग महाजनपद पढ़ रहे हैं ये सभी राज्य है एक तरह से। तो इसकी राजधानी थी चंपा और ये फैला हुआ कहाँ था? क्षेत्र आधुनिक स्थान यानी आज के समय का स्थान, उसके अनुसार इसको बताया गया है। तो आज के समय के अनुसार जो वर्तमान में बिहार का भागलपुर है, मुंगेर है, तो उस क्षेत्रों में ये अंग जनपद फैला हुआ था और जिसकी राजधानी चंपा थी। दूसरा है मगध, और ये इसकी राजधानी गिरिब्रज थी या राजगिरी कहिए, और ये वर्तमान में जो पटना गया का जो क्षेत्र है वहाँ पर फैला हुआ था बिहार में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है काशी, काशी जिसकी राजधानी बनारस थी जो उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी के आसपास का यानी उत्तर प्रदेश में। चौथा है वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहीं पर कौशाम्बी था यानी वत्स महाजनपद स्थित था। बज्जी, वैशाली इसकी राजधानी थी, या विदेह कहिए या मिथिला कहिए, इनकी राजधानी विदेह थी, वैशाली थी बज्जी की। अब वैशाली जो है वर्तमान में जो वैशाली जिला है बिहार में, मुजफ्फरपुर है एवं दरभंगा के जो आसपास का क्षेत्र है ये सभी वैशाली बज्जी संघ के अंतर्गत आते थे। कौशल, छठा है कौशल, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के एक तरह का जिला है। उत्तर प्रदेश में ये जिला है, यहाँ फैले हुए थे कौशल। उसके बाद है सातवां है अवंती। अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन या महिष्मती कहिए, दोनों याद रखेंगे। कभी उज्जैन पूछ लेते, कभी महिष्मती पूछ लेते, तो कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो वर्तमान में क्षेत्र है ये मालवा, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है मालवा, वहाँ फैले हुए थे अवंती। आठवां है मल, आठवां मल, और इसकी राजधानी थी कुशावती, कुशावती जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, बस्ती है, गोरखपुर है, इन क्षेत्रों में फैले हुए थे। गोरखपुर से ही उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। नमा है पंचाल, और पंचाल इसकी राजधानी थी अहिछत्र या कामपिल, याद रखेंगे। और वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश के जिला है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में पंचाल महाजनपद फैले हुए थे। उसके बाद 10वां है चेदी, और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, और ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड का क्षेत्र जहाँ बारिश की कमी होती, यहाँ पानी की किल्लतें हैं, लोग पानी का भयंकर सामना करते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, और यहाँ के लोगों ने अपने अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग भी भारत सरकार से समय समय पर करते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरु जो महाजनपद थे इनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और ये आधुनिक जो वर्तमान में दिल्ली देख रहे हैं, मेरठ एवं हरियाणा का जो कुछ क्षेत्र है इनको यदि मिला देंगे तो यही सभी इंद्रप्रस्थ, तो दिल्ली भी जो इंद्रप्रस्थ ही कहलाता था पहले, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य इसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये वर्तमान में जयपुर अलवर डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर राजस्थान में के आसपास का क्षेत्र है, यानी जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, अलवर जिला है भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर भी जिला है राजस्थान में, इन आसपास के क्षेत्रों में ये फैले हुए थे मत्स्य महाजनपद। 13वां है कंबोज, कंबोज की राजधानी थी हाटक, ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में फैला हुआ था। 14वां है सूरसेन, ये मथुरा जो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, यहाँ पर फैला हुआ था मथुरा उत्तर प्रदेश में। 15वां है अस्मक, ये पोटली इसकी राजधानी थी, या पोतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये बार बार पूछ लेते हैं और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो दोनों नाम याद रखेंगे, पोटली और पोतन दोनों अस्मक की राजधानी थी। गोदावरी नदी का क्षेत्र, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है अस्मक कि अस्मक जो है दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही महाजनपद था, वो था अस्मक, और गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गांधार, ये इसकी राजधानी, गांधार की राजधानी तक्षशिला, और ये रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में,
एकमात्र महाजनपद गंधार है जो वर्तमान में रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो हमने इस वीडियो में जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में चर्चा किए हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप अपना कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।